Scary story. रेडियो पर वो ठंडी आवाज अब और साफ और जिद्दी हो गई थी। आवाज में अब एक हुक्म था, एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। सुरेश ने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी सांसें उखड़ रही थी। तभी बस की हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और बंद हो गई। घोर अंधेरा। एक सेकंड के लिए सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ बारिश और अंधेरा। सुरेश का दिल मुंह को आ गया। उन्होंने घबराहट में कई स्विच दबाए। एक सेकंड जो एक सदी जैसा लगा। उसके बाद लाइट्स वापस आ गई, पर उस एक सेकंड के अंधेरे में कुछ बदल गया था। अब वो औरत पीछे नहीं थी। सुरेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की तो वो खाली था। एक पल के लिए उन्हें राहत की सांस मिली। शायद वो उतर गई, शायद सब उनका वहम था। पर यह राहत सिर्फ एक पल की थी। जब उनकी नजर वापस सड़क पे पली तो उनके हलक में चीख सम गई। वो औरत वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मृत्यु वलन से ठीक पहले। वही भीगी हुई साड़ी, वही चेहरे पर बिखरे बाल। वो बस की तरफ पीठ करके खड़ी थी। सुरेश ने पूरी ताकत से ब्रेक पे पैर मारा। बस फिसलती हुई एक खौफनाक आवाज के साथ उस औरत से कुछ इंच पहले रुकी। सुरेश का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। बस में पूरी तरह खामोशी छा गई। पीछे से किसी यात्री के डर कर आएगा हेमा कहने की आवाज आई। सुरेश हाँफ रहे थे। उनकी आंखें सामने खड़ी उस परछाई पर जमी थी और फिर वो परछाई धीरे धीरे घूमी। इस बार उसके चेहरे पर बाल नहीं थे और उसका कोई चेहरा भी नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक सपाट चिकनी चमड़ी थी। न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक खाली मैदान। सुरेश की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। ये वो चीज थी जिसका कोई तर्क नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था। ये साक्षात भय था। उन्होंने बिना सोचे समझे बस को रिवर्स में डाला और उसे पीछे भगाना चाहा, पर तभी उस बेचेहरे औरत ने अपना हाथ उठाया और बस की तरफ इशारा किया और बस मर गई। इंजन बंद, लाइट्स बंद, सब कुछ बंद। अब बस में सिर्फ इमरजेंसी वाली एक छोटी पीली लाइट जल रही थी जिसमें सबकी डरी हुई शक्लें दिख रही थी। बालू अब तक पूरी तरह जाग चुका था। काका क्या हुआ? ब्रेक क्यों मारे? बस बंद कैसे हो गई? सुरेश कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बस उस चीज को घूर रहे थे जो अब धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही थी, बिना पैरों के। वो जमीन पर तैरती हुई सी आगे आ रही थी। अरे अरे वो क्या है? पीछे से कोई चिल्लाया। अब सबने उसे देख लिया था। बस के अंदर दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। वो बूढ़ी अम्मा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। सुरेश को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है। उनकी बेटी का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। पुणे का एडमिशन, फीस,
सब खत्म। तभी उनके अंदर का 22 साल का ड्राइवर जागा। हार मानने से पहले लड़ना जरूरी था। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। एक बार, 2 बार, 3 बार। चीज अब बस के दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने अपना हाथ बस के शीशे पे रखा। सुरेश ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से एक आखिरी बार चाबी घुमाई। जय बजरंगबली। इंजन स्टार्ट हो गया। सुरेश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बस को पहले गियर में डाला और एक्सीलरेटर को जमीन से चिपका दिया। बस एक झटके से आगे बढ़ी और उस मृत्यु वलन पर मुड़ गई। उन्होंने उस चीज को टक्कर नहीं मारी, बस उसके बगल से तूफान की तरह निकल गए। उन्होंने मिरर में देखने की गलती नहीं की, उन्हें बस भगाना था। ढलान पर बस और तेज हो गई। घाट के बाकी मोड़ उन्होंने कैसे पार किए, उन्हें खुद नहीं पता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही शक्ति उनसे बस चलवा रही है। कुछ मिनटों बाद, जो सदियों जैसे लगे, घाट के मोड़ खत्म होने लगे। सड़क सीधी होने लगी। दूर कुछ टिमटिमाती हुई बत्तियां नजर आईं। खेड़ की सरहद शुरू हो रही थी। सुरेश ने बस की रफ्तार कम की। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और बुरी तरह कांप रहा था। खेर बस डिपो पर जब बस पहुंची तो सुबह के 4 बज रहे थे। किसी ने उस रात के बारे में ज्यादा बात नहीं की। सब चुपचाप उतरे और अपने अपने घरों को चले गए। शायद वो उस याद को वहीं बस में छोड़ देना चाहते थे। सुरेश और बालू ने डिपो के इंचार्ज को बस में तकनीकी खराबी की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने उस औरत या उस घटना का कोई जिक्र नहीं किया। कौन मानता? लोग उन्हें पागल या नशे में समझते। सुरेश जब घर पहुंचे तो वो पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो उनकी हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, बस थकान है, कहकर वो बिस्तर पर ठह गए। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सुरेश बचकर आ गए थे, पर उनका सुकून, उनकी शांति, सब कुछ कशेडी घाट में ही रह गया था। उन्हें तेज बुखार रहने लगा। रात में वो चीख चीख कर उठ जाते। उन्हें बुरे सपने आते। सपनों में वही घाट, वही बारिश और वही बिना चेहरे वाली औरत दिखती। वो बार बार कहती, तू बचकर कैसे गया? तुझे तो वही रुकना था मेरे साथ। दिन में भी उन्हें अजीब चीजें महसूस होती। जब भी वो आईने में देखते, उन्हें एक पल के लिए अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखती और गायब हो जाती। घर में पानी के नलों से कभी कभी फुसफुसाने की आवाजें आती। उन्हें हर वक्त लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके साथ है। उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उनकी पत्नी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, फिर एक पंडित जी के पास भी। दवाइयां, तावीज, सब कुछ किया गया, पर सुरेश की हालत बिगड़ती चली गई। वो खामोश हो गए। घंटों एक ही जगह बैठकर दीवारों को घूरते रहते। उनकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक नहीं, बल्कि एक गहरा अनजाना खौफ बस गया था। उनकी बेटी पुणे से उनसे मिलने आई। वो अपने बाबा को इस हालत में देखकर टूट गई। बाबा, क्या हुआ है? मुझे बताइए। सुरेश ने उसे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, वो मुझे ले जाना चाहती है, वो बुला रही है। ठीक 3 हफ्ते बाद, उस भयानक रात के 21वें दिन, आधी रात का वक्त था। सब सो रहे थे। सुरेश चुपचाप बिस्तर से उठे।
उनके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई और चला रहा हो। उन्होंने ना चप्पल पहनी ना अपनी घड़ी, बस उठे और घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। उन्होंने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। रात की खामोशी में मोटरसाइकिल की आवाज बहुत तेज लगी, पर घर में कोई नहीं जागा। वो मोटरसाइकिल चलाते हुए उसी रास्ते पर निकल पड़े, पोलादपुर की तरफ। उनका चेहरा भावहीन था। उनकी आंखें सामने सड़क पर थी, पर शायद वो कुछ और ही देख रही थी। वो वापस कशेडी घाट की तरफ जा रहे थे, उसी जगह जहां से वो एक रात मौत के मुंह से बचकर भागे थे। अगली सुबह कशेडी घाट में गश्त लगाती हुई पुलिस की जीप को मृत्यु वलन के पास एक मोटरसाइकिल सड़क के किनारे बिल्कुल सलीके से खड़ी हुई मिली। पास ही खाई की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुरेश माने की लाश पड़ी थी। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, कोई खरोच तक नहीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें ऐसा डर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसा लग रहा था जैसे मौत से ठीक पहले उन्होंने दुनिया की सबसे खौफनाक चीज देख ली हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मैसिव हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना बताया गया। केस बंद कर दिया गया। एक और ड्राइवर जिसने खतरनाक घाट पर गाड़ी चलाने का तनाव झेला और दिल का दौरा पड़ने से मर गया, फाइलों के लिए ये एक और आंकड़ा था। लेकिन स्थानीय लोग और उस रात उस बस में बैठे वो चंद लोग जानते थे कि सच्चाई क्या है। वो जानते थे कि सुरेश माने की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई। कशेडी घाट ने अपना हिसाब बराबर कर लिया था। सुरेश उस रात बचकर जरूर निकल रहे थे, पर वो अपने साथ उस घाट की परछाई ले आए थे, या शायद वो परछाई ही उन्हें लेने वापस आई थी। कुछ जगहें आपको जाने देती हैं ताकि आप बाकी दुनिया को उनकी ताकत की कहानी बता सकें, पर वो आपको कभी आजाद नहीं करती। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, पर अंत में आपको वहीं लौटना पड़ता है जहां से आप आए थे। सुरेश माने की कहानी एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि जब आप रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर सफर करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो इंतजार कर रहा है। तो ये थी सुरेश माने और कशेडी घाट की वो अनसुनी कहानी। क्या यह सिर्फ एक ड्राइवर के डरे हुए मन का वहम था, या वाकई उस घाट में कोई ऐसी शक्ति है जो अपने हिस्से का शिकार लिए बिना नहीं मानती? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगली बार जब आप रात में सफर करें और आपको अपनी गाड़ी के शीशे में कोई अनजानी परछाई दिखे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है वह आपका अगला स्टॉप पूछ रही हो। स्कैरी स्टोरीज में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें जरूर भेजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात में जरा संभल कर सफर कीजिए। शुभ रात्रि।